हेलो फ्रेंड, वेलकम चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल कल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हमने यहाँ पे प्लान की बैंक निफ्टी अगर 725 को अगर ऊपर की तरफ निकालता है तो यहाँ पे अपन बाई करने वाले हैं। बट मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बताई थी कि कल के सेशन में क्या है कि निफ्टी की एक्सपायरी है और वहाँ पे क्या है कि वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो सेम रेंज में सारे दिन बैंक निफ्टी ने किया क्या कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में इसने 100 रुपए की रेंज यानी कि 44,650 से लेके 44,550 के आसपास यहाँ पे पूरे दिन यानी कि साइडवेज मार्केट में यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो क्लोजिंग जो आई है यानी कि कल की जो क्लोजिंग थी उससे करीब 50 पॉइंट ऊपर की साइड में इसकी क्लोजिंग आई है यानी कि 599, ऑलमोस्ट 600। तो कल दो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं कि सबसे पहले आपको एक रेंज दिखेगी, ये वाली रेंज। तो ये अपना क्या है कि ट्रायंगल पैटर्न है। ट्रायंगल पैटर्न में क्या आ रहा है कि ये जब जब नीचे आ रहा है यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है इसको, यानी कि बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। नीचे जब भी आ रहा है यहाँ से फिर यानी कि उसका जो प्रीवियस लो है उसको वो ब्रेक नहीं कर रहा है और कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कल के सेशन में यहाँ पे अपन को क्या देखना है कि हमारे लिए सबसे अच्छा ये होगा कि अगर ये रेंज यानी कि कल की और आज की इस वाली रेंज में ही कहीं पे भी ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में अगर ये ऊपर की साइड में 725 के ऊपर कोई भी आपको कैंडल क्लोज दिखता है तो आप वहां पे एग्रेसिव होके बाई कर सकते हैं। बट वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ऊपर की साइड में बाई करने जा रहे हैं तो आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा वो 550 के आसपास यहाँ पे यानी कि बैंक निफ्टी पे 44,550 का रखना पड़ेगा। क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो भी सेलर्स बैठे हुए हैं उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाले हैं। अगर बाय द वे एक बार ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद में वापस से नीचे की तरफ कोई भी नेगेटिव कैंडल आती हुई दिखती है तो आपको तुरंत रूप से वहां पे पोजीशन कवर करके पोजीशन को पलटाना है, क्योंकि ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर अपन डेली के चार्ट पे, यहाँ पे डेली के चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है। हम यहाँ से जब गिरते हुए आ रहे थे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में इसने वापस से नीचे की तरफ ब्रेक किया। नीचे की तरफ जब ये ब्रेक किया तो ये वाला जो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट था यानी कि 43,800 वाला जो अपना सपोर्ट था, वहां से एक रिकवरी आई। रिकवरी के बाद में ये डायरेक्ट गैप डाउन खुला। यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद में इसने एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे दिखाई है। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि एक डब्लू टाइप का इंफॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसका ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद में इसको ये होल्ड कर रहा है। तो सबसे बेस्ट मोमेंटम आपको 200 से 250 पॉइंट, 300 पॉइंट कल मिल सकता है अगर ये इस वाली रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है। अगर अपन वीकली चार्ट की बात करें तो अगर ये कल के सेशन में और यहाँ पे क्लोजिंग कंप्लीट कर देता है तो 45,500 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके पीछे का रीजन है कि ये वाला जो अपना प्रीवियस यानी कि ये वाला जो अपना प्रीवियस वीक था इसको पूरा उसने कवर कर लिया और ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया है। तो चांसेस वेरी है कि अगर ये इसको कल की डेट में अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है और सस्टेन कर लेता है तो एक अच्छा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस वाली जगह पे यहाँ पे अगर ये थोड़ी देर रुकता है यानी कि ओपन हो गया, ओपन होने के बाद में यहाँ पे रुकेगा, रुकने के बाद में अगर ये ऊपर नहीं निकलता तो वो पहले से ही शॉर्ट करने लग जाएंगे। बट आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ से जितने भी बायर्स इसको होल्ड करके ऊपर की तरफ यहाँ पे कंटिन्यूटी में लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके स्टॉप लॉस तो काफी नीचे हैं। तो 500 तक अगर ये नीचे करेक्शन भी कर देता है तो यहाँ पे एग्रेसिव होके शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट करना है तो ये वाला लेवल अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे आपको करना है तो यहाँ पे आप अंदाजे से ही कर सकते हो, लॉजिकली यहाँ पे नहीं होगा। अगर 44,100 के अगर ये नीचे गलती से निकलता है तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है जो कि अपना 43,800 और 600 तक लेके आ सकता है। तो इस चीज पे बिल्कुल ध्यान रखना होगा। बाकी के अपडेट्स मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। निफ्टी भी सेम सिचुएशन में है कि निफ्टी कल की रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट ही नहीं किया है बिल्कुल भी, इसी रेंज में ये पूरे दिन बना रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज निफ्टी में भी सेम है कि अगर थोड़ा नीचे मिलता है, 700 के आसपास मिलता है तो आप इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी में देखेंगे। या फिर सबसे पहले क्या है कि 830 या 820 को ऊपर की साइड में कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, ऊपर की तरफ निकलता है और बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ निकलता है तो आप निफ्टी भी बाई कर सकते हो। निफ्टी आपको वहां पे 19,950 तक के लेवल ऊपर की साइड में
दिखा सकता है। तो सिमिलर ही है, मतलब अगर रेंज में ओपन होता है, ब्रेक करता है, तो छोटा सा मूवमेंट आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, बस सेल में फंस जाओगे। बट अगर इस वाली कहीं पे भी जगह पे अगर आपको मिलता है तो वहां पे आप बाई कर सकते हो ऊपर के लिए। तो इसको देखते हुए अपन को ट्रेड करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।